अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई 2025 है और आज के दिन 10 साल पहले बाबर आजम ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो अपना डेब्यू किया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है उन्होंने जो पाकिस्तान को सर्व किया और इंटरनेशनल क्रिकेट को सर्व किया वो आप सबके सामने है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा इसके ऊपर। देखें कि मैंने अपनी मेरी अप्रॉक्सीमेटली जो भी मेरी 30 साल तक मेरी एज हो चुकी हुई है, मैंने अपनी उम्र के अंदर जब मैंने होश संभाला है मैंने कभी किसी क्रिकेटर को ऐसे नहीं देखा कि यार उसके डेब्यू को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो लोग उसके लिए ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जैसे हम लोग बाबर आजम के लिए बना रहे हैं। तो इट्स सिंपल मीन्स कि यार ये अल्लाह की ज़ात ने इज़्ज़त दी है और अल्लाह के साथ जिसको इज़्ज़त देता है अल्लाह उसको नवाजता है, और जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देता तो डेफिनेट सी बात है हम सारे मिलकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अगर बाबर आजम को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो हम सबको बर्दाश्त करना चाहिए, बिकॉज हमारे मुल्क का असासा है, वो पाकिस्तान की तरफ से खेलता है, वो किसी और मुल्क की तरफ तो नहीं खेलता जो हम लोग बर्दाश्त ना करें उसकी इज़्ज़त को। और इसी तरह से आज की इस वीडियो में जो है हम लोगों ने 2 से 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम लोग बाबर आजम के स्टैट्स देखेंगे, बाबर आजम ने क्या अचीव किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग 3 ऐसे महापुरुषों को, वैसे तो बड़े महापुरुष हैं ऐसे, लेकिन 3 महापुरुषों के बारे में बात करेंगे जो कि बाबर आजम को बातें करते हैं और किस किस तरह की बातें करते हैं कोई बताते हैं, और उनके हम लोग अपने स्टैट्स भी देखेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये महापुरुष क्या करते रहे बाबर आजम ने अपने आधे करियर में, बिकॉज इनका आधा ही करियर हुआ है अभी तक। अल्लाह करे ये लंबा लेके चलें अपने करियर को, लेकिन मेरे लिहाज से अब तक इनका करियर आधा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि इन महापुरुषों ने जो इनको बातें करते हैं उन्होंने क्या अचीव किया और बाबर आजम ने क्या अचीव किया हुआ है। तो इसमें इन शॉर्ट हम लोग आज ये जो है इन महापुरुषों को एक्सपोज करेंगे। ख़ास तौर पे मुझे इस बात का यार सबसे ज़्यादा मज़ा क्या लगता मुझे ये वीडियो बनाने का तब हुआ जब वो कामरान अकबर का मैंने बयान सुना ना कि इसको साल के बाद बाबर आजम को जो है वो रिजवान को निकालना चाहिए वनडे टीम से। तो मैंने कहा ज़रा इनके भी ज़रा हम निकालने, ज़रा कट्टे पट्टे इनके भी खोलें। चले जी स्टार्ट करते हैं जी कामरान अकमल से। एक पहले हमारे महापुरुष यहाँ पे है कामरान अकमल। कामरान अकमल के मैंने स्टैट्स खोली हैं जी। 2002 से लेके 2010 तक इन्होंने पाकिस्तान की टीम को सर्विसेज दी हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। तो टेस्ट मैचेस के अंदर आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, 53 टेस्ट मैच खेले हुए इन्होंने, 2648 रन हैं इनके और एवरेज ऑफ 30.8, 31 लगा लें चले यार। और स्ट्राइक रेट तो टेस्ट क्रिकेट में मैटर नहीं करता, वैसे 63 स्ट्राइक रेट है इनका। वनडे क्रिकेट की बात कर लें तो 2002 से लेकर 2017 तक इन्होंने पाकिस्तान की टीम को सर्व किया है। इन टोटल इनके पास, ये कामरान अकमल का बता रहा हूँ, 157 जो है इन्होंने मैचेस खेले और इनमें इनकी स्कोर है 3236 जो रन बनाए टोटल 157 मैचेस में, विद एन एवरेज ऑफ 26.1, स्ट्राइक रेट 83.9। T20 क्रिकेट में उन्होंने 2006 से लेकर 2017 तक सर्व किया है और इनकी 58 मैचेस हैं और 987 रन हैं इनके, 1000 स्कोर भी नहीं बना सके माशाल्लाह। ठीक हो गया जी। और स्ट्राइक रेट कितना है जी? 119 का। चलें इसके अलावा जी इनकी अगर हम लोग बात करें तो चलो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। ये थे हमारे स्टैट्स जी पहले महापुरुष के जी, कामरान अकमल साहब के। कामरान अकमल का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कामरान अकमल का जो करियर है आपको भी पता किस तरह से जो है वो इन्होंने माशाल्लाह अच्छा करियर अपना निकाला है। इनके बारे में दानिश कनेरिया और शोएब अख्तर दोनों के अल्फाज हैं कि भाई अगर ये कीपर ना होता और ये कैच कर लेता, कोई और कीपर होता हमारे जब हम बॉलिंग करवाते थे तो हमारी कम से कम 50 से 100 विकेट्स ऊपर होती। यार ये मैंने भी देखा हुआ है कैसे कैसे ये कैच छोड़ता था। ठीक है जी। और इसकी बैटिंग भी हमने देखी हुई है। इसके अंडर द बेल्ट इस बंदे के पास एक 2009 का वर्ल्ड कप है। ठीक है जी, वो भी कैप्टन ये नहीं था। इसके अलावा इस बंदे के पास एक चुंगे की भी ट्रॉफ़ी नहीं है। ठीक है जी। आप इसकी परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी है। इनकी कितनी स्कोर है जी? 3200 स्कोर। और बाबर आजम की, और मैं आपको स्कोर अभी लाइव देख के बताऊँ, लाइव बाबर आजम के स्टैट्स देख लें अभी हम लोग तो इसे कंपैरिजन करने के लिए। तो बाबर आजम के जी स्टैट्स देखें अब हम लोग, तो बाबर आजम स्टैट्स देखें जी। तो बाबर आजम के स्टैट्स ये हैं जी। टेस्ट मैच में भी इस रन है क्योंकि प्रॉपर बैट्समैन है बाबर आजम। ठीक है। 131 वनडे की बात करूँगा अभी, 131 जो है वो उन्होंने इनिंग्स खेली हैं और 6235 इनके रन है 55 की एवरेज के साथ। इसके बाद आप आ जाएंगे T20 के अंदर 128 इन्होंने मैचेस खेले हैं, 4223 जो है रन है इनके, विद एन एवरेज ऑफ 39.8, जो कि बाबर आजम की थोड़ी डिप हुई है, कम हुई है। और स्ट्राइक रेट है 129 का। ठीक है जी। यहाँ पर भी ये किधर से हो गए, किन से ऊपर हो गए? ये महापुरुष से, पहले महापुरुष से ऊपर हो गए बाबर आजम। अगले महापुरुष की तरफ हम चलते हैं जी, अजीम आदमी की तरफ। वो है जी अहमद शहजाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा बकवास करता है बाबर आजम के बारे में। पता नहीं कोई इसको किसी ने पैसे दिए हुए हैं, पता नहीं इसके अंदर कोई कीड़ा है, कोई इसकी जगह मार लेते हैं, कोई ज़मीन मार ली बाबर आजम ने इनकी, जो ये ऐसे बकवास करते हैं बाबर आजम के ख़िलाफ़। चले जी। अब ये दूसरे महापुरुष हैं जिनके स्टैट्स देख लें जी। टेस्ट मैच खेले 13, 982 रन है इनके जी, 40.9 की एवरेज है इनकी। T20 ODI के अंदर इनके जी 2009 से लेकर 2017 तक इन्होंने सर्व किया हुआ है और
81 इनके मैचेस हैं, 2605 रन है इनके, 32 इनकी एवरेज है। और फिर इसके बाद T20 क्रिकेट के अंदर बात करें तो 159 मैच है, 1471 रन है और 114 का स्ट्राइक रेट है। ये दो अगर आप इस टाइम पे आप जनरली आप खुद कैलकुलेशन कर लें, वनडे क्रिकेट के अंदर अगर हम लोग दोनों के अहमद शहजाद और कामरान अकमल के दोनों के रन मिला लें तो भी बाबर आजम के आधे करियर तक नहीं ये पहुँच पाए। ठीक हो गया। इस तरह से इन लोगों ने 230 इनिंग खेली है इन दोनों ने मिलाकर, और बाबर आजम ने 130 इनिंग खेली है, फिर भी बाबर आजम के 400-500 स्कोर इनसे ऊपर है। अब इनसे पूछे जी आपने कौन सा वर्ल्ड कप जितवा के दिया हमें, जी कौन सा कप आपने हमें ला कर दिया पाकिस्तान के अंदर, मुझे बता दें। इस बंदे की बैटिंग में देखता होता था, आप यकीन कीजिएगा, ये बंदा स्टार्ट लेता था, 50 गेंदों पे 30 स्कोर करता था, अगली भी गेंद पे आउट होता था, चले जी अल्लाह हाफिज़। इसने साउथ अफ्रीका में जाके हमें क्या जलील किया है, इसने कहाँ पर हमें जलील नहीं किया। ठीक है जी, आप इसके खुद भी स्टैट निकाल के देख लें। ये बंदा भी एक बहुत बड़ा कह रहे हैं जी माशाल्लाह महापुरुष है जो बाबर आजम को बातें करता है, उसकी भी मैंने स्टैट निकाल के दिखा दी है। T20 में स्ट्राइक रेट 114 का, बाबर का 129 का है। ठीक है। हाँ, अगर आप बात करेंगे जी ये वो क्रिकेट चेंज हो गई थी, भाई क्रिकेट कोई नहीं चेंज हुई थी, ये मुझे याद है 2015 के वर्ल्ड कप में भी टीम 300 बनाना शुरू हो गई थी। ठीक हो गया, तब भी ये बंदा कुछ नहीं कर पाया। उसका स्ट्राइक रेट कितना है जी वनडे के अंदर 72 का। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट आपको मैं बताया तो वनडे के अंदर वो है 89 का अभी स्टैट्स के मुताबिक, 88 का लगा लें आप। तीसरा जो हमारा महापुरुष है जिसकी हमने बात करनी है वो है जी हमारे रावलपिंडी एक्सप्रेस, जो बातें माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अमाल इनके बिल्कुल ज़ीरो हैं। वो बाबर आजम को कहते हैं जी कि बाबर आजम इज़ अ फ्रॉड, तुम कहाँ के किंग हो। भाई देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह ने अवाम को इतना लाइक उसके फैंस ने उसको किंग बनाया। ठीक है जी, आपको नहीं बना सके, आपको कह लें कि नहीं किसी ने इतना रुतबा दिया, अल्लाह की ताला ने आपको इज़्ज़त दी, तो इसमें आप हसद क्यों कर रहे हैं मुझे ये बताएं। आप उनसे पूछ रहे हैं आप तुम किस तरह के किंग हो, तो मैं उससे पहले आपसे पूछता हूँ भाई आपने हमें कौन सा वर्ल्ड कप जितवा के दिया। आपने एक बॉल डाल दी जी, बहुत फास्टेस्ट बॉल डाल दी, एग्रेशन दिखा दिया, बाल लंबे रख लिए, ये कर लिया। हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपने पाकिस्तान को सर्व किया है, लेकिन सर हम आपको किसी और खिलाड़ी को जलील नहीं करने देंगे इस तरह से जो आपसे भी बड़ा नाम होगा। आपने इससे छोटे नाम की जो मर्ज़ी करते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो ख़ास तौर पे भी करंटली खेल रहा है, हम आपको कभी भी उसके मेंटल लेवल से कह लें कि मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं करने देंगे ताकि वो बंदा पाकिस्तान के काम ही ना आए। आप लोगों को तो गर्ज़ नहीं पाकिस्तान से, हमें तो अल्लाह का शुक्र है बड़ा गर्ज़ है पाकिस्तान से। ठीक है, तो हम जी अब बात कर लेते हैं जी शुएब अख्तर साहब की। जी इनकी बॉलिंग जो है 46 इन्होंने जो है वो मैचेस खेले हैं टेस्ट के, 178 इनकी विकेट्स हैं विद इकॉनमी ऑफ 3.37 एंड एवरेज ऑफ 25.7। वनडे की बात कर लें जी भाईजान तो 163 इनके उन्होंने वर्ल्ड कप जो 163 इन्होंने मैचेस खेले हैं, 247 इनकी विकेट्स हैं। और T20 के अंदर 15 जो इनके मैच है 19 विकेट्स हैं, 8.15 का इनकी इकॉनमी रेट है। उस ज़माने में 8.15 बहुत ज़्यादा नंबर होता था, आजकल के ज़माने में चलो नहीं है, लेकिन चलें। अब मुझे शुएब अख्तर साहब बताएंगे जी कि आपने कौन से कद्दू पे तीर मार लिए हैं, कितने को वर्ल्ड कप लाकर हमें देती है, मुझे दिखा दें आप। 2 को वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने भी तो जीता है, एक 92 का वर्ल्ड कप उसमें मेरे भैया आप नहीं थे, एक 2009 का वर्ल्ड कप उसमें मेरे भैया आप नहीं थे। अब आप मुझे बता दें कौन सा को वर्ल्ड कप आपने जो दिलवा के दे दी है, नहीं जितवाया ना, तो फिर आप बातें किस बात से करते हैं, मुझे समझ में नहीं आती कि बाबर आजम एक ब्रांड है, वो बाबर आजम आप लोगों से हजम क्यों नहीं हो रहा। थोड़ा सा मैं आपको बाबर आजम की थोड़े स्टैट्स बता दूँ आपको। बाबर आजम जो है इस टाइम पे 131 मैच खेल कर, ठीक है जी, उसने 6000 प्लस रन बनाए हुए। कोई पाकिस्तानी दूसरा बैट्समैन मुझे आप दिखा दें जिसने इतने रन बनाए होते हैं इनिंग्स के अंदर, वनडे के अंदर, T20 के अंदर भाईजान वो टॉप 2 के अंदर आ रहा है इस टाइम पे। कोई पाकिस्तानी बैट्समैन दिखा दें जो कि T20 के अंदर इतना रन बनाकर बैठा हो। इसके अलावा अब आप बात कर लीजिए बाबर आजम की सेंचुरीज़ की, तो भाई सेंचुरी की बात करें तो यूनिवर्सल बॉस T20 के अंदर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सेंचुरी है बाबर आजम की है। हेलो जी, अब आप कहते हो जी बाबर आजम तो T20 का प्लेयर ही नहीं है, तो प्लेयर नहीं तो फिर किस खाते में जाके सेंचुरियाँ मारता रहा। उसकी सेंचुरियाँ को गिनाए तो इंटरनेशनल के अंदर सऊदी अरब के खिलाफ सेंचुरी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी है इनकी। ठीक है जी, उनकी बड़ी टीमों के खिलाफ सेंचुरी है। आप पहले जाकर फॉलो करें चीज़ों को, देखें किस किस कंडीशन में सेंचुरी कहाँ पे आई जब चेस कर रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर, जमान के साथ मिलकर इन्होंने 200 रन चेस करवाए, एक दफ़ा नहीं 200 रन चेस हुए। ठीक हो गया। अब आप आगे आ जाए जी वनडे के बाद। वनडे की तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ पहले T20 की एक और बात कर लें। T20 के अंदर नंबर 1 पाकिस्तान का और कौन सा बैट्समैन था बाबर आजम के अलावा जो T20 के अंदर जो है वो नंबर 1 पर हो। पाकिस्तान की तरफ से वनडे के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लॉन्गेस्ट नंबर 1 पे रहने वाला बैट्समैन कौन है जी? बाबर आजम। ठीक हो गया जी। आप सेंचुरी की बात कर लें, फास्टेस्ट टू 7 ODI सेंचुरीज, फास्टेस्ट टू 13, 14, 15, 16, 17, 18 फास्टेस्ट, फिर 19 में जाके सेकंड फास्टेस्ट। अब मुझे बताएं, हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ा है, वो क्विंटन डिकॉक के रिकॉर्ड तोड़ा है, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ा है। मसला क्या है भजन, आप लोगों से उसका फेम हज़म नहीं हो रहा।
ठीक है। जब अल्लाह ने किसी को इज़्ज़त दी है तो मेरे भाई आप लोग भी इज़्ज़त दें उनको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ, स्पेशली शुएब अख्तर की ठीक है अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने अपने वक्त में अच्छा टाइम गुजारा, लेकिन ट्रॉफीज़ तो इनके पास भी कोई नहीं है। कोई ट्रॉफी हमें नहीं जितवा कर दी आपने भाई। वो बंदा फिर फाइनल तक लेकर गया, 2 फाइनल खिलवाए उसने हमें, 2 सेमीफाइनल खिला दिए। अब हसन अली ने कैच छोड़ दिया तो बाबर आजम को फाड़ लो फिर। अगर आपका बॉलर काम नहीं आ रहा, आपके बॉलर्स जो हैं वो नहीं कामयाब हो रहे वहाँ पे बॉलिंग या फिर उस फाइनल के अंदर आपके बैट्समैन नहीं कामयाब हुए, तो इसमें कैप्टन का कसूर है। तो बात सिर्फ आपको बताने का मकसद ये कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है आप उसकी इज़्ज़त करें, स्पेशली जो बंदा करंटली पाकिस्तान को सर्व कर रहा है। अगर आप इतने लॉयल है पाकिस्तान से, आप बात करें जी हम पाकिस्तानी, हमारे दिलों में पाकिस्तान का खून, पाकिस्तान के लिए बड़ी इज़्ज़त है जी, हम लोग ये करते हैं वो करते हैं, तो इस टाइम पे जो बंदा पाकिस्तान का एक ब्रांड बना हुआ है इसको कबूल करें, उसकी ब्रांड ऑनरशिप को, कि वो ब्रांड है, उस पर लोग आते हैं, आवाम देखने आती है। मैंने ये देखा है, मैंने इमरान खान का एरा नहीं देखा हुआ, मैंने ये देखा है शाहिद अफरीदी के बाद, शाहिद अफरीदी का एरा देखा, लेकिन अभी भी फ़ैन बेस बाबर की अफरीदी से ज़्यादा है। तो शाहिद अफरीदी के बाद जो लोग आते हैं ना मैच देखने, बाबर आजम की बैटिंग देखने आते हैं। आपका क्राउड आता है बाबर आजम के लिए, क्राउड पुलर है, प्रॉपर पैसा लेकर आता है आपके क्रिकेट के अंदर, पीसीबी को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। तो अगर आप लोग इसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, हम लोग उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो वो बंदा क्या होगा, मेंटल जो उसकी जो है वो हेल्थ ख़राब हो जाएगी। विराट कोहली की तरह वो भी 34 साल में जाकर रिटायर होकर बैठ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने जो हीरोज़ हैं, नेशनल हीरोज़ हैं, उनकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी, ताकि आप लोग भी कह लें कि उसकी एक कह लें कि आपकी मुल्क का भी नाम होगा। डेफिनेट सी बात है, अगर कोई भी हमारा प्लेयर है, कोई भी पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, तो एक पाकिस्तान का नाम बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान का नाम बनेगा तो हमारा भी नाम बनेगा साथ। तो कोशिश करें कि पर्सनल ग्रजेस को साइड पे रखें। यूट्यूब से आप पैसा कमाते हैं, बाबर को गालियाँ निकाल के, बाबर को क्रिटिसाइज़ करके, मेरे भाई पैसा आप कोई और तरीके से भी कमा लें, पैसा अल्लाह ने देना होगा तो आपको मिल जाएगा। किसी एक बंदे की कि विदाउट एनी रीज़न कोई उसको बुराई करने के अंदर जो है कोई पैसा नहीं रखा हुआ। तो कोशिश करें मेरे भाई कि आप लोग भी जो है वो इज़्ज़त से रोटी कमाएं, और जो आपकी हक लाल की बातें करें। मैं भी बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म करता हूँ, कोई मुझे लगता है कि यार ये कैप्टनसी के अंदर स्पिनर्स को ऐसे प्रमोट नहीं करता, लेकिन यार उसने कुछ प्लेयर को प्रमोट नहीं किया। उसने मोहम्मद हारिस को प्रमोट किया, उसने साइम अयूब को प्रमोट किया, उसने फ़खर का कितना वो साथ दिया, उसने हर बैट क्या आप ये कह लें कि जो आपके बॉलर होते हैं। मैं इसको एक और लास्ट पे एक स्टोरी सुनाता हूँ। आकिफ़ जवेद था, ये उनके अपने अल्फाज हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस मैच था, प्रैक्टिस मैच में बाबर ने उसको ठीक ठाक फेंटा लगाया, 20+ स्कोर मारा एक ओवर में। बाबर ने उसको साथ ही बुला लिया, यंगस्टर था, प्रैक्टिस मैच हो रहा था, उसको बुलाया, उसने कहा तुम ठीक है मैंने आपको मारा है, तो आपने अपनी लाइन लेंथ क्यों जो है वो मिस की है, नहीं आपने लाइन लेंथ पे लगे रहते। क्या मतलब बताने का मकसद ये कि ये वो प्लेयर है जो कि यंगस्टर्स को लेकर आ रहे हैं। हाँ मुझे उससे इख्तलाफ है, नो डाउट, मुझे बाबर से इख्तलाफ ये होता है कि यार उसने मेहरान मुमताज़ को इतना मौका नहीं दिया, सुफियान हकीम को थोड़ा सा और प्रमोट कर सकता था, मुझे है नो डाउट। लेकिन मेरे भाई मैं उसकी ज़ातियात में नहीं जाऊँगा, मैं उसकी कोई गलती इधर नहीं होगी, मैं उसको गलती को जो है वो कभी भी हाईलाइट नहीं करूँगा। जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है डेफिनेटली बात है, आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए, यार ये इसको एडमायर करना चाहिए। जो नेगेटिव पॉइंट है वो इंसान में खामियाँ होती हैं, आपको बताना चाहिए कि पूरी मीडिया में आके भाई ये इसके नेगेटिव पॉइंट उसको चाहिए वो ठीक कर ले। तो ये इस तरह से मामला को लेकर चले। लेकिन जब आप आकर कहेंगे ये फ्रॉड किंग है जी, किसने किंग बना दिया, और जब हम अहमद शहजाद साहब के चैट्स निकालेंगे तो फिर वो शर्मिंदा हो जाएंगे, वो फिर कह देंगे जी आकर ओ जी मेरे ज़माने में क्रिकेट और थी, तो मेरे ज़माने में हम किलियों से खेलते थे, बल्ले तो होते नहीं थे आपके ज़माने में जी, और हम लोग फिर कोई लोहे की गेंद से खेलते थे, ये हार्ड बॉल तो तब आई नहीं थी आपके ज़माने में शायद। और फिर जो है कामरान इकमल साहब कह देंगे कि अगले साल इसको जी ड्रॉप कर देना चाहिए। तो मेरे भाई आपकी अपनी जो जगह है ना वो कोई पक्की नहीं होती। और बाबर आजम जब क्या उसने डेब्यू किया ना, बाबर आजम को मैंने वनडे के अंदर स्पेशली परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप होते हुए नहीं देखा कभी भी। रेस्ट करवाना डिफरेंट चीज़, लेकिन परफॉर्मेंस की वजह से कभी ड्रॉप नहीं हुआ बाबर आजम। तो बाबर आजम जितना नाम बनाओ पहले, आप उसके सामने बहुत छोटे बोने हैं अभी, उतना नाम बनाएं फिर जाके उनकी बात करें। और जो रावलपिंडी एक्सप्रेस है, देखिए आपकी हम इज़्ज़त करते हैं, आपने एक लेवल पे पाकिस्तान को सर्व किया, लेकिन अगर आप हमारे करंट प्लेयर्स को जो है इस तरह से डिग्रेड करेंगे या आकर कहेंगे जी ये फ्रॉड है जी, तो ये फ्रॉड तो मेरे भाई फिर आपको भी बड़े फ्रॉड हम निकाल देंगे। 99 के वर्ल्ड कप में आप थे वहाँ पर शायद, तो जो आपने भी फ्रॉड किए मुल्क के साथ, जो आप भी वर्ल्ड कप नहीं लेकर आए, जो आपने हमें हाथ में बिठाया, वो हमें भी पता है इस चीज़ का। तो वो इस मामले में आप परेशान ना हो, हम भी फिर जो है वो जवाब देंगे आपको, फिर आपको बुरे लगेंगे। लेकिन चीज़ सिर्फ यही है कि इज़्ज़त करें और इज़्ज़त लें, और आप खुश रहें, दुनिया को खुश रहने दें, जियो और जीने दो, सिंपल सा रूल है इस चीज़ का।